दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी लाखों कहानियां हैं। कुछ सुनाई गई, कुछ बताई गई, लेकिन कुछ कहानियां जो एक राज के साथ दफन कर दी गई। आज उसी में से एक कहानी जो तुम्हें है बतानी। ये कहानी है खमखेत गांव की, लगभग 125 साल पुरानी। खमखेत में एक आदमी रहता था, मिस्टर मेहता। उनका घर कब्रिस्तान के पीछे जंगल के किनारे पर था। मिस्टर मेहता के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा वरुण 15 साल का और छोटा बेटा जय 8 साल का। ये बात है 1801 की। उनका घर में सब कुछ ठीक था। मिस्टर मेहता अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खुश थे। लेकिन एक रात जब मिस्टर मेहता बालकनी में खड़े थे, उन्होंने देखा कुछ लोग कब्रिस्तान में खुदाई कर रहे थे। पहले उन्हें लगा शायद किसी को दफन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ 3 थे और उनके पास एक ट्रक था जिसमें कुछ रखा हुआ था और उस पे एक कपड़ा ढका हुआ था। मिस्टर मेहता बालकनी से ध्यान से देखते हैं। वो लोग जमीन में खड्डा खोदते हैं और जब वो ट्रक में रखे सामान से कपड़ा हटाते हैं तो नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा होता है। मिस्टर मेहता ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, इतना बड़ा खजाना। लेकिन उन्हें और ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो 3 लोग उस खजाने को जमीन में डालने लगते हैं। मिस्टर मेहता सोचते हैं, ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा खजाना दबा रहे हैं। वो लोग पूरा खजाना उस खड्डे में डाल देते हैं और फिर ट्रक के अंदर इसी को आवाज देते हैं। और जब वो आदमी ट्रक से बाहर आता है तो वो कोई आम आदमी नहीं होता। वो होता है एक एक्सोर्सिस्ट जो काले जादू में माहिर था और भूत प्रीत से बातें करता था। मिस्टर मेहता उसे देखकर शौक में आ जाते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता होता कि जो खजाना वो लोग जमीन में दबा रहे हैं वो इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं और शैतानी शक्तियों का साया लेकर आया है। वो खजाना कोई इंसान नहीं ले सकता था, क्योंकि जहां भी वो जाता मौत और अंधेरा साथ ले जाता। और जिन 3 लोगों ने वो खजाना निकाला था वो उसे एक 300 साल पुरानी बंद हवेली से लाए थे। लेकिन जैसे ही वो खजाना घर लाए, उनके साथ आत्माएं और शैतानी ताकत भी उनके घर आ गई, जिन्होंने उन लोगों का जीना हराम कर रखा था। तब वो लोग एक एक्सोर्सिस्ट से मिलते हैं और उसे इसका सोल्यूशन पूछते हैं। तब एक्सोर्सिस्ट कहता है, तुम ये खजाना नहीं रख सकते क्योंकि इसमें भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। अगर तुमने इसे संभालने की कोशिश की तो ये तुम्हें खत्म कर देंगे। वो लोग घबरा जाते हैं और एक्सोर्सिस्ट से पूछते हैं, फिर हम इसका पीछा कैसे छुड़ाएं? एक्सोर्सिस्ट कहता है, इस खजाने को कब्रिस्तान में गाड़ दो और काले जादू की मदद से इसे बंद कर दो ताकि ये कभी वापस ना जागे। फिर वो लोग एक्सोर्सिस्ट की बात मानते हैं और रात के अंधेरे में उस खजाने को कब्रिस्तान के बीच एक गहरी मिट्टी में गाड़ देते हैं। एक्सोर्सिस्ट मंत्र पढ़ता है, काले जादू की विधि करता है और उसके आसपास अनेक आत्माएं आकर घूमने लगती है। वो उन आत्माओं से कहता है, अब तुम इस खजाने की रक्षा करोगे। आत्माएं उससे वादा करती हैं, जब तक कोई इससे छुए नहीं तब तक हम शांत रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने इसे निकाला तो हम उसकी पूरी खानदान की जान ले लेंगे। फिर वो लोग खजाना गाड़ कर एक्सोर्सिस्ट के साथ वहां से चले जाते हैं और ये सब कुछ मिस्टर मेहता अपनी बालकनी से देख रहे होते हैं। उन्हें अब तक ये नहीं पता होता कि उस रात उन्होंने जो देखा वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मिस्टर मेहता कुछ दिनों से बहुत गुमसुम रहते थे। उनके दिमाग में बार बार वही बात चल रही थी, उन्होंने वो खजाना जमीन में क्यों गाड़ दिया? कुछ साल बीत गए। वरुण और जय अब बड़े हो चुके थे। स्कूल के खर्चे, घर का खर्च, सब कुछ संभालना मुश्किल होने लगा। अब मिस्टर मेहता के पास पैसा नहीं बचा था। उनके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। एक शाम मिस्टर मेहता बालकनी में खड़े थे अपने बड़े बेटे वरुण के साथ। वरुण ने पूछा, बाबा हमारे पास अब पैसा क्यों नहीं है? हम कहीं घूमने भी क्यों नहीं जाते? मिस्टर मेहता ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, जा बेटा सो जाओ, हम 5 दिन बाद घूमने जाएंगे। वो खुश होकर चला जाता है और मिस्टर मेहता एक ठंडी सांस लेते हुए सोचते हैं, बस अब कल रात वो खजाना निकाल लूंगा और अपनी फैमिली के लिए खर्च करूंगा। अगली रात जब सब सो जाते हैं, रात के 3 बजे मिस्टर मेहता एक छोटा ट्रक लेकर निकलते हैं सीधा उसी कब्रिस्तान की तरफ जहां उन्होंने कुछ साल पहले वो खजाना दबा हुआ देखा था। वो अपने साथ जमीन खोदने का सामान ले जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। काफी देर तक खुदाई करने के बाद उनका बेलचा किसी कठिन चीज से टकराता है। वो मिट्टी हटाकर देखते हैं, एक काला कपड़ा है जिसके ऊपर अजीब मंत्र लिखे हुए हैं और उसके आसपास नींबू लगे हुए हैं। मिस्टर मेहता ये सब देखकर शौक में आ जाते हैं, पर वो रुकते नहीं। वो सब हटा देते हैं और वो खजाना ट्रक में डालकर घर ले आते हैं। इस कहानी का अगला पार्ट हमारे चैनल पर सिर्फ 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आए सबसे पहले आपको पता चल जाए।